बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर आज पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई है। पार्टी हाईकमान ने नई कार्यकारिणी के गठन और सरकार व संगठन में तालमेल को लेकर पर्यवेक्षकों को भेजा है, जो पार्टी नेताओं से बैठक के बाद जमीनी स्तर पर भी जिलों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। हमारे जो प्रभारी है उन्होंने ये प्रक्रिया जो शुरू की है उसके लिए इन लोगों को यहाँ पर भेजा है। इनको जिम्मेवारी दी है पार्टी की तरफ से कि आप जाकर वहाँ की स्थिति को जानें, वहाँ के सीनियर लोगों से बातचीत करें, उनकी मीटिंग में आप शामिल हों और क्या फीडबैक आपको मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने जो संगठन बनाना है उसमें किन किन लोगों को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे, किन को हमने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी देनी है, किन को ब्लॉक में लगाना है, किन को जनरल सेक्रेटरी लगाना है, किन को सेक्रेटरीज लगाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभारी ने इनको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भेजा है और आज हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये इलाके में जाएंगे और जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी होगी, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे चंबा है, चाहे सिरमौर है, शिमला है, सभी जगह ये दौरा करेंगे, सीनियर लोगों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे कि लोगों का क्या मानना है, कि कौन वो लोग हैं सक्रिय तौर से जो पार्टी का काम करते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी काम किया है, और कौन ऐसे लोग हैं जो संगठन में केवल मात्र पद लेकर बैठे हैं पर इलेक्शन के वक्त में सक्रिय नहीं रहे। इस बात की ये लोग छानबीन करेंगे और वही रिपोर्ट फिर हम हाईकमांड को देंगे और हाईकमांड फिर हमारे से बैठकर चर्चा करेगी। फिर हम अगली प्रक्रिया है उस पर हमने अगला स्टेप क्या उठाना है, इस के लिए इनको यहाँ पर भेजा गया है। क्या इसमें ये भी डिस्कशन होगा जो पार्टी और गवर्नमेंट के लिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रही? हाँ, ये भी एक बहुत अहम रोल है जो अभी इनको ये भी जिम्मेवारी दी गई है कि आप ये देखें सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कुछ कमी रह गई है, उसको भी हमने पूरा करना है और एक तालमेल संगठन और सरकार के बीच में बनाने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ संगठन के लोग भी हों और वो उनको जिम्मेवारी दी जाए ताकि वो भी संगठन में भी काम करे और सरकार के माध्यम से जो हमारे काम हो रहे हैं उसका प्रचार भी जाकर लोगों के बीच में करें। बोर्ड और निगमों में के जो संगठन के लोग हैं उनकी ताजपोशी होनी चाहिए, केवल 3 ही साल अब बचे हैं, तो क्या ये भी मुद्दा उठाया जाएगा कि जो काफी समय से खाली चल रहे हैं? बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि हमारे पार्टी के जो वर्कर है वो नज़रअंदाज हो। उनकी नियुक्ति भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, चाहे बोर्ड में हो, चाहे कॉरपोरेशन में हो, कहीं चाहे चेयरमैन बनने की बात हो। वो हमारे जो सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये ओहदे मिलने चाहिए। उसके लिए भी मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज भी जो ये प्रभारी आए हैं ये भी इस बात पर सोच करेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि कौन इस पद पर बैठने के लिए एक हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, उन पदों को उसके मुताबिक फिर भरा जाएगा। मैम, जैसा आप कह रही हैं ये जो बैठक है अहम है क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है। रिसेंटली जो महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं उसके मद्देनजर कितना ज़रूरी है पार्टी को देश में अलग अलग कोनों में मजबूत करना? ये तो आप सही है कि पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग यहाँ भी काम करेंगे। आपने पिछले विधानसभा में भी देखा कि पिछले विधानसभा में भी हमारे पार्टी के लोगों ने, वर्करों ने बहुत कमर तोड़कर मेहनत की है और पार्टी को दोबारा सत्ता में लाया है। उसी तरह से हमारे चाहे निगम बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ भी शिमला का नगर निगम जो उसका इलेक्शन हुए उसमें भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और हमने सभी जगह सफलता प्राप्त की है। तो मेरे को लगता है कि इसी तरह से हमारे पार्टी में भी एक जोश भरने की आवश्यकता है, उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम सब मिल बैठकर काम करें और अगला चुनाव जो जिसका हम सामना करेंगे उसके लिए हम मजबूत हों। मैम, पहली बार हुआ है कि सेंटर ने एक डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट ये इसलिए है कि हमारी जो बजाय एक आदमी, सपोजिंग अब मैं पार्टी के अध्यक्ष हूँ, आप मुझे कहें कि जी आपको एक बना दो, अब एक पद के लिए कम से कम 10-20 लोग उम्मीदवार होंगे। अब किसको चयनित करना है, किसको हमने आगे लाना है, उसके बारे में डिटेल में जाकर लोगों से भी चर्चा हो, लोगों का फीडबैक भी लिया जाए और लोग हमको असली पिक्चर दिखाए कि नहीं जी ये नहीं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।